हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नंबर 6 है। छोटे छोटे फॉर्मेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बारीकी से देखना और उसको समझना। हाँ, नया बात बोल रहे थे, आज हिंदी वाले बच्चे के लिए 10th क्लास का आज वीडियो डाल देंगे। साइंस फैक्ट भी कुछ डालते रहते हैं, आप देख सकते हैं इसको लेकर। चलिए, क्वेश्चन है क्या, एग्जाम्पल। पहले आज एग्जाम्पल समाप्त हो गया, एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल है क्या चीज, पहला एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, मतलब किस पर, पी पर एक राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, पी पर एक राइट एंगल है। ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओपी का, ओ और पी का वैल्यू 7 cm दिया हुआ है। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। समझना, करने का मतलब हुआ जो भी ओ क्यू, ओ और क्यू का मान है ना, उससे एक कम है, यानी दोनों का अंतर कितना है, पी क्यू, यानी पी क्यू का अंतर कितना है, एक कम है। अगर मान लीजिए, अगर सपोज दैट, अगर हम समझा जाए, ठीक है, इसको अगर x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1। बात है कि नहीं सही, यानी से x से एक कम होगा। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर दोनों का मान अगर ऐसा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो हम क्यों ना ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, इसका अगर मान रखना हो तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये ओ क्यू है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहां लिख लेंगे, ये समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, इन गिवन क्वेश्चन मान लेते हैं लेट, मतलब दिया हुआ है लेकिन फिर भी मान सकते हैं आप, लेट ओ क्यू बराबर एक्स, तो हम कह सकते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, और यहां ओ क्यू बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो डायरेक्ट एक्स रहने दे, चाहे है तो एक्स मान लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे जरूरत नहीं है, इसका एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसी पर निकाल सकते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन। ओके, एक्स छोड़ दो। ठीक है, ये मेरा वैल्यू यहाँ तक निकल चुका है, इससे ही आसानी से निकाल दीजिए। क्या किए, दिए हुए क्वेश्चन से हम क्या कर दिए, यहाँ ओ क्यू का मान निकाल दिए। अगर ये मान, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यूज, और वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होता है, ये तो जानते हैं हम लोग, पी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यूपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ओके, और ओकी का मान जो है मेरा क्या है, ये 1 प्लस पी क्यू है। ठीक है, ये मान कितना दिया हुआ है, ये क्यूपी है ही, ये दोनों एक ही चीज है, इसी फॉर्मेट में करेंगे। पी क्यू का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, ये इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे 1 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी हिसाब से ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। ओके, इसका टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी यू का स्क्वायर। तो हमको यहां मालूम चल गया
कितना होगा 1 प्लस 2pq, और इसको उधर ले जाए तब ये इधर ले जाए, एक दूसरे को कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये pq का स्क्वायर, ये pq इधर चला जाएगा तो क्या होगा pq का स्क्वायर प्लस pu का स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरा वैल्यू एक दूसरे को कट गया। ठीक है, इतना मान हमको ये वैल्यू निकल चुका है। ठीक, अब इतना मान जब निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये आराम से लिख देंगे इसको 1 प्लस 2pq बराबर po का स्क्वायर। जब इतना हमें मालूम चल गया तो कोई समस्या नहीं है। पीओ का स्क्वायर 7 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 7 दिया हुआ है। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ देखते क्या है, ये तो मेरा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, लिखने के बाद दिक्कत होने लगती है। फिर भी इसका हम पीओ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर वाले मिटा दें ना, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। ओके, कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, पीओ का मान 7 दिया हुआ है पहले से, तो 7 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2pq। ओके, तो 7 49, ये किधर लाइएगा तो 1 हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा 2pq, तो क्या हो जाएगा ये 1 48 बराबर 2pq, और pq बराबर क्या हो जाएगा 48/2, काट देते हैं तो कितना देगा 24। यानी कि हम कह सकते हो 24 मेरा pq का मान आ गया। ओके, तो यहाँ दिया हुआ था इक्वेशन, उसमें पुट कर देंगे। अगर ये मान पुट कर देते हैं, क्या था ये मेरा pq p और यहाँ q है, आई एम सॉरी, p और q इसका मालूम चल गया 24। तो क्या होगा ओ क्यू में से अगर 24 घटा देंगे तो कितना डिफरेंस देता था 1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करेंगे ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1, अगर चला जाएगा तो कितना 24, यानी कि ओ क्यू का मान 25 से मेरा वैल्यू दे दिया। ओके, कोई समस्या नहीं है बेटा। ठीक, क्या किए हैं, ये मेरा दिया हुआ था, ये दोनों का रिलेशन हम पाइथागोरस से निकाल दिए। रिलेशन निकाले तो मेरा 1 प्लस 2pq बराबर ओपी स्क्वायर या पीओ स्क्वायर। पीओ का मान 7 दिया था, 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2pq, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब प्लस इक्वल के इधर लाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव दे दिया, और नेगेटिव आएगा 48, वैल्यू दिया इसका 2pq, और 2pq मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई को जब हम क्या लाते हैं, इक्वल के उस साइड लाते हैं, अदर साइड, तो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो pq का मान मेरा 24 cm दे दिया है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OQ माइनस 24 क्यू, OQ माइनस PQ बराबर 1 था, डिफरेंस था दोनों का। तो OQ माइनस 24 ये घटा दिए तो वैल्यू क्या दे रहा था 1, तो OP बराबर क्या हो जाएगा OQ बराबर 1 प्लस 24, क्योंकि ये माइनस है, और उधर जाने के बाद क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा। ओके, तो OQ बराबर 25 C, ये मेरा वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, चलिए ये आप लिख लिए होंगे, कोई समस्या तो नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। ठीक, मिटा दे इसको।